तो प्रदेश में कई जगह पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश के सभी संभागों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों में आफत आ पड़ी है। कुछ स्थानों में भारी बारिश होने की आज भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि 24 घंटे के बाद कुछ कमी बारिश में जरूर आएगी, लेकिन अगले 24 घंटे के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी संभागों में लगातार बारिश हो रही है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर पिछले 60 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। कई पुल ऐसे जिसके ऊपर से पानी बह रहा है, तो कई जगहों में घरों के गिरने की भी खबर सामने आ रही है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 3 दिन से जारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बरसात से तापमान में गिरावट तो आई, लेकिन लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। राजधानी रायपुर में 3 दिन से जारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। खासकर सेजबहार इलाके में तो हालात बेहद खराब हो चुके हैं। वहीं रायपुर स्थित बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर के सामने भी घुटनों तक पानी भर गया है। बिलासपुर में बारिश ने अरपा नदी में भी जान फूंक दिया है। नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति है। अंडरब्रिज और सड़कों के साथ लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। महासमुंद जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के कई ग्रामीण इलाकों के रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट पर है। सरायपाली में तेज आंधी और भारी बारिश के चलते ITI नगर में एक घर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में तेज बारिश एक परिवार पर कहर बनकर टूटी। नवा गांव में कच्चे मकान की दीवार गिरने से मलबे की चपेट में आई 8 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। जिले में कलेक्टर ने 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। राजिम के पांडुका से लगे सरकंडा गांव में भी एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें घर में सो रहे पति पत्नी मलबे के नीचे दब गए। गांव वालों ने मलबा हटाकर दंपत्ति को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। राजिम में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। पैरी नदी में सिकासर जलाशय का पानी छोड़ने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। राजिम में गलियों और सड़कों पर पानी भर गया। पत्थलगांव के बगीचा क्षेत्र में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से मांड नदी और कई नाले उफान पर है। 10 से 12 गांवों का आवागमन यहां बाधित हो गया है। वहीं खेत भी लबालब है। कवर्धा जिले में भी बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर रहे। सकरी नदी के सकरहा घाट पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे कवर्धा पंडरिया मुख्य मार्ग बंद हो गया है। इस दौरान स्कूल वाहनों की लापरवाही भी सामने आई। भाटापारा बलौदाबाजार जिले में भी तेज बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर, जिससे आने जाने के रास्ते बंद हो गए। एहतियातन प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बलरामपुर जिले के माकड़ गांव में नदी में पानी ज्यादा होने से सबसे ज्यादा दिक्कत बीमारों को हो रही है। यहाँ कोरवा समुदाय के एक बीमार व्यक्ति को चटाई पर लादकर उफन रही नदी पार कराकर एम्बुलेंस तक लाया गया। बलरामपुर के शंकरगढ़ इलाके के चलगली मुख्य मार्ग में बनी डायवर्सन पुलिया बह गई, जिसके चलते 7 गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से कट गया। वहीं छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से रायगढ़ जिले की केलो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ की वजह से शहर का मरीन ड्राइव पूरी तरीके से डूब गया है। प्रशासन ने नदी तट पर बसी निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धमतरी का गंगरेल बांध अब तक नहीं भर पाया है। कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश नहीं होने के चलते ऐसे हालात बने। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय, ऐसे में हर जिले में अच्छी बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बड़ी खबर रायगढ़ से आपको बता दें, जहां पर आड़पथरा डैम के गेट का वायर टूटा है। आसपास के गांव में खेतों तक ये पानी पहुंच गया। लगातार केलो नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आड़पथरा डैम के गेट का वायर टूट गया है, जिसकी वजह से आसपास के गांव में अब ये पानी पहुंच रहा है। आसपास के जो खेत हैं वहां तक इसका पानी पहुंच गया। लगातार केलो नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर, अपडेट दीजिएगा।
तो ये तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर केलो नदी का जहां पर जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं रायगढ़ के आड़पथरा डैम की ये तस्वीर है। डैम का वायर टूट गया है जिसकी वजह से खेतों तक पहुंच रहा है पानी। आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अगर आप रायगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए है, क्योंकि आड़पथरा डैम के गेट का वायर टूटा है जिसकी वजह से किस तरह से आसपास के खेतों में पानी पहुंच रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है। प्रशासन ने अब लोगों के बीच मुनादी करवानी शुरू की है, लेकिन लगातार केलो नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है जिससे लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। तो लगातार एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ डैम का गेट का वायर टूटा है जिसकी वजह से अब आसपास के क्षेत्रों में भी पानी जो है वो भरता जा रहा है। आसपास के कई ऐसे गांव जिनके खेतों में पानी लबालब भर चुका है, जिससे लोग जो है वो परेशान है। हालांकि प्रशासन ने यहां अलर्ट जरूर जारी किया है। इधर राजधानी रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। IBC 24 से इजबहार इलाके में बाढ़ जैसे हालात बनने की खबर प्रसारण के बाद जिला प्रशासन ने नाले के रास्ते में बने निजी और गलत ढंग से बने पुलिया को तोड़ दिया, जिसके बाद अतिक्रमण वाली जमीन से तेजी से पानी बाहर निकल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गांव से पानी निकालने के लिए खुदाई कर ह्यूम पाइप भी यहां पर डाले जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण विधानसभा के जनप्रतिनिधि कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने भी गांव का दौरा कर प्रशासन को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और छत्तीसगढ़ में भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। लगभग सभी संभागों में बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा। कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी आशंका है। तो रायपुर समेत हर संभाग में लगभग मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का कुछ संभागों में अलर्ट जारी किया है। अब हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और सबसे पहली बात करबो आफत की बारिश के। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरा तरह से सक्रिय है और प्रदेश के लगभग सब्बो संभाग में सल्लग बारिश होत हवय। कुछ स्थान में भारी बारिश हुई के संभावना मौसम विभाग ने जताए है। उन्हें मौसम विभाग रेड अलर्ट तक को जारी कर दे। आप बता दें कि परन दिन ही बारिश सल्लग कई जगह में होत हवय। छत्तीसगढ़ के कोनो भी जगह में आप चले जाओ, आप सिर्फ 24 घंटा होत बारिश की ही खबर सुने बर मिली। तो अब आप बस्तर ले सरगुजा तक के पूरा अपडेट दे देथन। सबले पहली शुरुआत करबो रायपुर में। जी हाँ, कई इलाका में भारी बारिश ले जिंदगी बहाल हो गए हवाए। बता दें कि बिलासपुर में खुला नाला में कार पलटे हवाए, जकर ले एक हादसा हुए हवाए। उन्हें मामला पुराना बस स्टैंड के बताए जाते हैं। भिलाई के कई इलाका में जलभराव ले परेशानी लोगन ला होते हैं। तो उन्हें अंबिकापुर की अगर बात करें तो पुल पुलिया ले पानी तक को छलकत है। इतनी खलिहान भरे हुए है। ये तस्वीर जिन देखा तो ये बिलासपुर के, जी हाँ, खुला नाला में कौन तरह ले एक पूरा कार समागे, ये तस्वीर के माध्यम ले आप देख सकते हो। यही तरह ले भिलाई की अगर हम बात करें तो भिलाई में 60 घंटा ले लगातार झमाझम बारिश होते, जनजीवन प्रभावित होते, लोगन मूसलाधार बारिश की स्थिति बाहर नहीं निकल पाते। वही तरह ले अंबिकापुर की ये तस्वीर है, जहां नाला और नदियां उफान मारत है और कई पुल ऐसा है जेकर ऊपर ले पानी बहाते, जेकर से लोगन परेशान है। दूसरा राजिम की तस्वीर अपन देखो, गांव और शहर में पानी ही पानी है। कई नाला उफान में है, कई घर ढहे, 2 मंजिला इमारत काली ठही गए। गनीमत रईस की सुवतत लोग जिन रही ने तेन बाल बाल बच गए। इसी तरह ले सरायपाली की भी ये तस्वीर देखा। जी हाँ, शहर ले 90 गाँव के संपर्क टूटे हैं। कई घर जिन है तेन भारी बारिश के बाद गिर गए हैं। उन्हें 48 घंटा ले सल्लग बलौदा बाजार में भी आफत के बारिश होता है। पत्थल गांव की भी तस्वीर अपन देखो। 35 गांव के यहाँ संपर्क टूटे, जिन तरह ले पुल के ऊपर ले पानी बहाते। कवर्धा की तस्वीर, जी हाँ, लोगन ये स्कूल बस की तस्वीर आगू आए, वीडियो वायरल होता है। जी हाँ, लापरवाही स्कूल बस के चालक करे हवाए। यही तरह ले बालावत की तस्वीर, जी हाँ, नदिया और नाला कौन तरह ले लबालब भर गए है, यही देख सकता हो अपन। गंगरेज, सोंडूर और दुधवा डैम में बताया जाता है कि 75% पानी भर चुके हैं। दमतरी की ये तस्वीर हवाए, कौन तरह ले गंगरेल बांध में पानी भरा है, या अपन देख सकता हो। संगे बलरामपुर की अगर हम बात करें तो बलरामपुर में कन्हर, गेऊर और गागर महान नदी सल्लग उफान में हवाए। तस्वीर सल्लग वहां ले आत हवाए। और पेंड्रा में भी एक घर गिरे है, जेकर ले एक लड़का के मौत हो गए है। कल देर रात मूसलाधार बारिश के बाद एक घर के छज्जा गिर गए, जिमा दब के एक लड़का, नान्हे लड़का के मौत हो गए। पेंड्रा की ये तस्वीर है। और रायपुर की ये तस्वीर है, आपने देखा। रायपुर के महादेव घाट, जी हाँ, लोगन अक्सर पहुंचे थे, लेकिन ये बेरा की अगर बात करें तो महादेव घाट मघलों के पानी लबालब भरे हवाए। तो अलग अलग जगह की तस्वीर आफत के बारिश के आगू आए हैं।
तो बारिश ले जिन तरह ले नदिया और नाला उफान में हवे जनजीवन प्रभावित होते एक संगे लापरवाही की तस्वीर घलो के आते। यही आप मन ले अपील है कि आपन लापरवाही झन करो। विजुअल बना ले विजुअल। इटी जांजगीर चांपा के शिवनारायण क्षेत्र में कंजी नाला के पुल्ला पार करत बेरा एक बाइक समेत एक युवक बह गए है। असल में उमेश तिवारी है और संतोष आदित्य रात करीब 8 बजे खोखरा लौटत रही ने। रास्ता में कंजी नाला के पुल के ऊपर 2 फीट तक के पानी बहात रही से। एक बावजूद ओमन इला पार करे की कोशिश करे और यही बेरा उमेश तिवारी बाइक सहित तेज बहाव में बह गए हैं और जान बचाए बर एक पेड़ में चढ़े हवाई बता गनीमत रही से कि थोड़ी देर के बाद ही युवक ला ग्रामीण मन के मदद ले प्रशासन और पुलिस की टीम हा बचा ले। मौका में तहसीलदार अश्विन चंद्रा और टीआई अशोक द्विवेदी घलों के पहुंची ने। फिलहाल युवक सुरक्षित बताए जाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार प्रशासन के चेतावनी के बावजूद लोगन ये तरह ले उफनत नदी और नाला पार करे ले बाज नहीं आते, वो अपने जान ला जोखिम में डाले थे। और ये तस्वीर ये खबर एक बानगी है कि थोड़ की लापरवाही कैसे जान में भारी पड़ जाते है। गनीमत रही से कि युवक की जान बच गई, युवक ला सुरक्षित ग्रामीण मन के मदद से निकाल लेगी से, लेकिन कोनो बड़े हादसा भी यहाँ हो सकत रही से। यदि बात करें अगर रायगढ़ की, तो रायगढ़ में पाछू 24 घंटा ले सल्लग मूसलाधार बारिश होते जेकर ले जिला के नदी और नाला उफान में हवा। केलो नदी के बात करें तो एक जल स्तर जहां सल्लग बाढ़ा थे तो वह महानदी के जल स्तर में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज करे जाते। आलम यह हवा अब की बाढ़ के स्थिति शहर के मरीन ड्राइव पूरा तरह ले डूबे नजर आते। तस्वीर भी आपन देखो। ऐसे में जिला कलेक्ट्रेट कोर्ट सहित सबको सरकारी दफ्तर तक जाए बर लोगन लाभ घूम के जाना पड़े थे। केलो नदी में बाढ़ की स्थिति ला देखते हुए प्रशासन हा नदी तट में बसे निचला बस्ती मन के लोगन ला खाली कराते अलर्ट जारी कर देंगे। उन्हें महानदी के किनारे बसे गांव में भी बाढ़ जल स्तर ला देखते हुए प्रशासन डहार ले मुनादी करा देंगे। महानदी के जल स्तर अभी खतरा के निशान ले 2 मीटर नीचे हवा। फिर बाढ़ जल स्तर ला देखते हुए आसपास के गांव में अलर्ट प्रशासन जारी करे है।